हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, आज का टॉपिक है राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ क्या है और इसे बनाने की क्या ज़रूरत है और इसके असफलता के क्या कारण हैं। राष्ट्र संघ हमें वो सीख देता है जैसे कि हमसे कोई गलती हो जाए या कुछ काम बिगड़ जाए तो उसे कैसे सुधारा जाए। वैसे ही राष्ट्र संघ, जब राष्ट्र संघ क्यों बना, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी आर्थिक स्थिति हो गई थी, बहुत सारा विद्रोह हो गया था, बहुत सारी भयंकर बीमारियां आ गई थी, बहुत सारे देश दासता और युद्धबंदियों में चले गए। तो वहाँ के जो बड़े बड़े राष्ट्रों के नेताओं ने सोचा कि कुछ ऐसा संघ बनाए जो आगे से द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि न बने। उसी के उद्देश्य को लेकर राष्ट्र संघ बनाया। तो राष्ट्र संघ का मतलब उद्देश्य कैसे हुआ, मतलब अब जब राष्ट्र संघ कैसे स्थापित हुआ, तो सबसे पहले विश्व युद्ध हुआ। तो विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कब हुई थी, तो विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पूर्वी समस्या से हुई थी। अब पूर्वी समस्या को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हिंट दूंगी, आप इसे समझ लेना। अब प्लीज़ अगर आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अगर ऐसी वीडियो और चाहिए। और आपको मैं, जो बहुत से स्टूडेंट है वो डीमोटिवेशन हो जाता है, मैं उनको बताती हूँ कि इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू करता है, वो इंसान सफल होता है। इसलिए आप अपने आप को बदलिए, ना कि दुनिया को, ना कि लोग जो बोल रहे हैं उनको। तो राष्ट्र संघ समझे उससे पहले पूर्वी समस्या देख लें। पूर्वी समस्या जो थी तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत, बहुत पूर्वी समस्या का मैं उसे बोलते थे तुर्की साम्राज्य, जो आते आते समय में कमज़ोर हो गया। जो बाल्कन राज्य है ना, ये बाल्कन राज्य का मैंने बहुत अच्छे से मैप बनाया। ये अपने आप को आज़ाद स्वतंत्र करने के लिए संघर्ष करने लगे, और इस संघर्ष करने लगे तो इनका साथ एक 5 देशों ने दिया: फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी। इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए किया। तो इनकी स्वतंत्रता, उनकी महत्वाकांक्षा मिलकर प्रथम विश्व युद्ध हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारे राष्ट्र अपनी एक आर्थिक स्थिति से, अपने एक बहुत सारी की स्थिति, वो भुखमरी, बहुत सारी बीमारियां हो गई। तो उन्होंने जर्मनी से कहा कि अब इस युद्ध को रोकना चाहिए। तो जर्मनी को मना लिया कि हाँ, तो जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए जब आत्मसमर्पण किया तो इसके पास वर्साई की संधि थोप दी गई। बहुत, वैसे इसकी वर्साई की संधि अगर आपको समझना तो मुझे बता देना, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। जब वर्साई की संधि थोप दी गई तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा कि ऐसा कोई योग बनाओ, ऐसा कोई संगठन बनाओ जिसके तहत विश्व में शांति स्थापित कर सकें। इसलिए 1920 में पेरिस सम्मेलन में वुडरो विल्सन में 14 सूत्रों को लेके गए। वहीं पे राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब राष्ट्र संघ को देखते हैं क्या है। ये पृष्ठभूमि आपको अच्छे से समझ आ गई है। अब राष्ट्र संघ देखते हैं। इंटरेस्टिंग सबसे अच्छी ये बात है, जिसने राष्ट्र संघ की स्थापित करने की सबसे पहले बात की थी वुडरो विल्सन ने। वही देश राष्ट्र संघ में सदस्यता नहीं ले सका। इसे देखो, राष्ट्र संघ को इंग्लिश में लीग ऑफ नेशन कहते हैं। जो वर्तमान में है संयुक्त राष्ट्र संघ, वो इसी जब खत्म हो गया था ना, ये असफल हो गया था राष्ट्र संघ, तो इसको 1946 में ख़त्म करके तब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जिसे वर्तमान में यूएनओ कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। अब इसके देखो, स्थापना वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों के आधार पर की गई थी कि राष्ट्र संघ। इसका देखो महत्व क्या था, तो इसका था प्रथम महायुद्ध में भयंकर दूरगामी विनाश के पश्चात तो राष्ट्र संघ की स्थापना शांति स्थापित करने के लिए एक जरूरी था, महत्वपूर्ण था। तो इस राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण क्या काम था, तो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अनेक मानवीय कार्य करना था इसका। और इसमें जो जनता है, जैसे कोई देश में युद्ध होता है तो वहाँ की जनता उस अपने देश को छोड़कर कहीं और जाके रह जाती है। तो इसी जनता को पुनर्स्थापित करने के लिए तो वो राष्ट्र संघ कार्य करता था ऐसे। तो इसलिए इन्होंने कहा, वुडरो विल्सन ने 14 सूत्रों को लेकर पेरिस में जाकर एक शांति सम्मेलन किया। तो वहाँ पर राष्ट्र संघ की एक पृष्ठभूमि बना दी। तो फिर 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसमें सदस्यता शुरुआत में 46 थे, लेकिन जब नष्ट हुआ, खत्म हुआ तो 23 रह गए, क्योंकि उसमें एक नियम था कि 9 शामिल होना और 3 हट जाना। इसलिए और इसके उद्देश्य क्या क्या था, मतलब राष्ट्र संघ बना जिसका कोई मोटिव होता है। तो इसका क्या मोटिव था आपको ये बता। तो इसका मोटिव या उद्देश्य था, अगर आपसे पूछे जाए तो ये क्वेश्चन 9th क्लास में बहुत अच्छे आता है, और जो MA के 3rd सेमेस्टर उसमें भी पूछा जाता है राष्ट्र संघ।
इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए और ये राष्ट्र संघ की पूरी महत्वपूर्ण आपको चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझा भी दूंगी और आया भी हो समझ में कि राष्ट्र संघ क्यों हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद जब वर्साई की संधि हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा रूस को बहुत ज़्यादा जर्मनी पे थोपा गया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा कि ऐसा कोई संघ बनाओ जिसके तहत कोई दोबारा विश्व युद्ध ना हो। तो इसमें क्या उद्देश्य रखा कि शांति स्थापना विश्व में, दो देशों के बीच शांति और संधि स्थापित करना। जैसे अभी वर्तमान में हमारे पाकिस्तान और भारत में कितना संघर्ष चलता रहता है, तो यूएनओ नज़र रखता है कि गलती किसकी है। तो जब गलती होती है तो दोनों की सेनाओं को उस जगह से हटा देता है और वहाँ से हथियार भी कम कर देता है इस तरह से। और उस टाइम राष्ट्रसंघ का काम था और गुप्त संधियों को समाप्त करना। जैसे कि कोई गुप्त संधियाँ कर रहा है कि जैसे कि अभी राष्ट्रसंघ को नहीं पता है, किसी को नहीं पता, तो गुप्त संधियाँ जैसे ए और बी है और सी इंसान, ए और बी और सी देश हैं। तो ए और बी सी देश है तो सी और बी में लड़ाई हो गई, तो सी और बी में लड़ाई हो गई तो ए सी के साथ संयुक्त हो गया तो बी से युद्ध करने लगा। तो ऐसा होगा ना, उससे शक्ति बढ़ी तो युद्ध हुआ। इस तरह से तो इनकी गुप्त संधियाँ ना करने का। और समुद्र को स्थापित कर, समुद्र को स्वतंत्र बनाए रखना। समुद्र को स्वतंत्र क्यों बनाए रखना? क्योंकि अगर समुद्र स्वतंत्र होगा तो बहुत सारे युद्ध नहीं होंगे, क्योंकि पूरे विश्व में हर किसी को व्यापार करना है, हर किसी को अपने देश की आर्थिक स्थिति करना है। जब किसी देश के कब्जे में समुद्र नहीं होगा तो युद्ध की क्या ज़रूरत है? नहीं है ना। अगर एक देश के कब्जे में होगा समुद्र तो उसके बहुत सारा व्यापार बढ़ेगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो उसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो वो अपने उपनिवेश बनाने की बहुत महत्वाकांक्षा करेगा इस तरह से। और युद्ध में जो युद्ध हो उसमें कमी, मतलब युद्ध में जो विश्व में कभी युद्ध ना हो, हथियारों की होड़ कम करना। और इसका छठवां है कि हथियारों की होड़ कम करना, क्योंकि अब हथियारों की बहुत ज़्यादा हथियार स्थापित होंगे तो इसमें विश्व युद्ध में होगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, इसके युद्ध से इन्हीं सब में राष्ट्रसंघ विफल हुआ। अब आपको देखते हैं राष्ट्रसंघ के अंग क्या क्या हैं। तो इसके असेंबली हैं, परिषद है और सचिवालय है, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय और न्यायालय है और अंतर्राष्ट्रीय ये श्रम संगठन है। अब इन्हीं अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो इसके हम राष्ट्रसंघ के पूरे अंग समझाऊंगी। अगर आपको राष्ट्रसंघ इतने से अच्छे समझ आ गया हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।